नमस्कार, स्वागत है हमारी इस खास पेशकश टॉयलेट म्यूजियम में। मैं हूं सोनिया वर्मा। क्या आपको म्यूजियम घूमना पसंद है? अगर है तो जरूर आपने कई तरह के म्यूजियम्स की सैर भी की होगी, मगर यकीन मानिए ऐसा म्यूजियम नहीं देखा होगा जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक अनूठे म्यूजियम में। जी हाँ, इस म्यूजियम का नाम है टॉयलेट म्यूजियम। इस म्यूजियम में इंसान की सभ्यता और संस्कृति के गहरे रिश्ते को दिखाया गया है। जहाँ एक तरफ हड़प्पा कालीन टॉयलेट की तस्वीरों को आप देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज के रईस और 5 सितारा होटल में लगे टॉयलेट्स को भी आप देख सकते हैं। इस टॉयलेट सीट को देखिए। इंसिनोलेट नाम का ये शौचालय माइक्रोवेव ओवन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें फीकल मैटर की सफाई के लिए पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिजली के जरिए ये चुटकी भर राख में बदल देता है। आधुनिक जमाने का ये टॉयलेट है। इस सीट में ये स्टील की चमचमाती प्लेटें लगी हैं। रिलीव होने के बाद इस बटन को दबाते हैं और ये स्टील की प्लेटें खुल जाती हैं। इन प्लेटों के नीचे बिजली के हीटर लगे हैं जो 10 मिनट में ही फीकल मैटर को 2 चम्मच राख में बदल देते हैं। तो है ना गजब का टॉयलेट। इस तरह के टॉयलेट न केवल आधुनिक हैं, बल्कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी आजकल आज बात चल रही है ना, इकोलॉजिकल सैनिटेशन की बात चल रही है, उस दृष्टि से भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए जमाने के टॉयलेट। जी हाँ, ये टॉयलेट महज वीआईपी ही नहीं बल्कि मसाज भी करते हैं। इस चमचमाते हुए टॉयलेट को गौर से देखिए। इस तरह के टॉयलेट 5 स्टार होटलों में बखूबी इस्तेमाल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस टॉयलेट में खास क्या है, तो जनाब इस टॉयलेट सीट में ढेर सारी खूबियां हैं। इस सीट के हैंडल पर ये ढेर सारे बटन तो आप देख ही रहे होंगे। ये बटन बहुत कमाल के हैं, तो चलिए इनकी खूबियां भी जान लेते हैं। इस बटन को दबाकर सीट की धुलाई कर सकते हैं और ये है ड्राई बटन। ड्राई का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। अब इस खास बटन को देखिए, ये तो और भी कमाल का है। इस बटन को दबाने से आप बैठे बैठे मसाज भी करा सकते हैं। तो फिर है ना मजेदार टॉयलेट सीट। आपको मसाज पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं। इस संग्रहालय में यूरोप में प्रयोग होने वाली रासायनिक शौचालय है, जिनमें मल की सफाई रसायनों से होती है। ये ऐसा शौचालय है जिसे यात्रा पर भी ले जाया जा सकता है। पानी डालिए, रसायन डालिए, सब कुछ साफ। हालांकि पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, मगर उस जमाने के ठाठ बाट की बात ही कुछ और थी। तो आइए देखते हैं पुराने जमाने के कुछ टॉयलेट्स। इस सीट को देखिए, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये टॉयलेट सीट तो लग रहा है जैसे किसी राजा का सिंहासन ही है। सही सोचा आपने, ये सिंहासन ही है। कहते हैं कि इस तरह के टॉयलेट सीट लगे सिंहासन लुईस 13 और उनके बेटे लुईस 14 यूज किया करते थे, ताकि सभाओं के दौरान उनका वक्त जाया न हो सके। फिर तो आप समझ ही गए होंगे राजा लोग टॉयलेट के भी कैसे कैसे शौक रखते थे। अब इन टॉयलेट्स को देखिए। क्या सोचने लगे? यही ना कि
टॉयलेट भी इतने सुंदर हो सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पुराने जमाने में टॉयलेट भी खूबसूरत बनाए जाते थे। फिर तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के टॉयलेट सीट को कौन यूज करता होगा। चलिए फिर जान ही लीजिए। ये टॉयलेट पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के हैं। भाई हो भी क्यों नहीं, राजा तो फिर राजा ही होते थे। इस म्यूजियम में कुछ टॉयलेट्स तो ऐसे रखे हुए हैं मानो बुक्स को ही सजा कर रखा गया हो। अब इस सीट को ही देख लीजिए। देखने में तो लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक किताबें रखी गई हो, मगर जनाब ये बुक शेल्फ नहीं बल्कि टॉयलेट सीट है। तो खा गए ना धोखा। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि टॉयलेट सीट पर बैठकर आराम भी फरमाया जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर इस सीट को ही देखिए। देखने में तो ये आराम करने वाली कुर्सी लग रही है। ये पुराने जमाने का सोफा भी हो सकता है। अगर ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं जनाब। ये पुराने जमाने का सोफा ही है, मगर इस सोफे में ये टॉयलेट सीट भी लगी है। और ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में वीआईपी लोग इस सोफे पर बैठकर ताश खेला करते थे। प्लेइंग कार्ड खेलते वक्त उन्हें किसी भी चीज की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा सोफे में ही टॉयलेट सीट लगवा लिया। यही नहीं, इस म्यूजियम में अलग अलग तरह के टॉयलेट के मॉडल भी रखे हुए हैं। मसलन इस टॉयलेट को ही देख लीजिए। इतना छोटा टॉयलेट, ये तो बहुत ही छोटा है। हैरान हो गए ना कि इसको कौन यूज करता होगा? मगर हैरान मत होइए जनाब, ये तो बस डिजाइनर भर है। अभी तक तो आपने इंसानों के इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट ही देखे हैं, मगर अब हम आपको दिखाते हैं कि जानवर कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। इस हाथी को देखिए। ये हाथी दो इंसान के माफिक टॉयलेट सीट पर बैठा है। जी हाँ, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि थाईलैंड में इन हाथियों के लिए भी टॉयलेट सीट बनाए जा रहे हैं। हाथियों के लिए ये टॉयलेट थाईलैंड में खूब देखे जा सकते हैं। जनाब, आप तो अभी से हैरान होने लगे। इस टॉयलेट म्यूजियम में देखने के लिए अभी बहुत कुछ है बाकी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं टॉयलेट सीट की सजावट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम टॉयलेट म्यूजियम में। फ्रेंड्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टॉयलेट्स को सजाने की। तो जनाब, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि टॉयलेट्स को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। 13वीं-14वीं सदी में लकड़ी के शौचालयों का प्रचलन बंद होते ही सेरेमिक्स के शौचालय बनने लगे। टॉयलेट सीट आराम के साथ साथ फैशन की चीज भी बनने लगी। इसके बाद शौचालय आधुनिक होते चले गए। इस टॉयलेट को भी देख लीजिए। देखने में तो ये फूलों का गुलदस्ता लग रहा है, मगर जनाब ये एक टॉयलेट है। इस टॉयलेट सीट पर फूलों की सुंदर पेंटिंग भी की गई है। बात यहीं खत्म नहीं होती, इन सीट पर तरह तरह के डिजाइन भी बनाए गए हैं। आप खुद ही देख लीजिए इस टॉयलेट सीट को। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सिटिंग टॉयलेट कब आए? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सिटिंग टॉयलेट्स की शुरुआत कब हुई। सिटिंग टॉयलेट कोई नई बात नहीं है। इस तरह के टॉयलेट पुराने जमाने में भी लोग खूब यूज किया करते थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में ये बात सामने आई है कि आज से करीब 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में लोग सिटिंग टॉयलेट का बखूबी इस्तेमाल करते थे।
इसी तरह इजिप्ट में भी करीब 4000 साल पुराने टॉयलेट मिले हैं। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हमारे पूर्वज इन सब मामलों में हमसे भी आगे थे क्या? तो सही सोच रहे हैं आप। लेकिन इसके बाद का वक्त साफ सफाई के मामले में ठीक नहीं रहा। ये चीजें धीरे धीरे लुप्त होने लगी और 5वीं सदी आते आते हाइजीनिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई कि 500 से 1500 ईस्वी को साफ सफाई के मामले में डार्क एज कहा जाने लगा। बहरहाल जमाना बदला, चीजें बदली और लोगों के हाइजीनिक एटीट्यूड में भी चेंज आया और 16वीं सदी तक आते आते लोग अपने घरों में अलग से टॉयलेट बनवाने लगे। इस बदलाव का ही नतीजा था कि 19वीं सदी आते आते यूरोप में बाथरूम कॉन्सेप्ट आ गया। हालांकि भारत में गुसलखाने की शुरुआत जहांगीर के शासन काल में ही हो चुकी थी, मगर उस जमाने में ये सब चीजें रसूखदार लोगों तक ही सीमित थी और बाकी की जनता इन सब चीजों से अछूती ही रही। दोस्तों 80 के दशक में जब सुलभ की शुरुआत हुई तो उस दौर में ये बात लोगों को अजीब लगी कि टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए लोग पैसे देंगे। डॉक्टर पाठक के इस प्रस्ताव पर लोगों ने हंसना भी शुरू कर दिया था, मगर उनके हौसले ने इस कदर इसे कामयाब बनाया कि आज करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना सुलभ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में करीब 1000 मिलियन यूरिन और करीब 1500 मिलियन फिकल मैटर निकलता है, जिसके कलेक्शन और डिस्पोजल की अभी भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आज भी अभी शहरों में आधे से कम लोगों को और गांव में तो महज 3% लोगों को ही सीवर की सुविधा मुहैया है। आज देश में टोटल संख्या शहरों की है 7935। उसमें सिर्फ 160 शहरों में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। अब अंदाज कर सकते हैं आप 142 वर्षों में सिर्फ 160 शहरों में लगा हुआ है, तो बाकी का कब क्या होगा? तो जो तकनीक हमने निकाली, इसी तकनीक से जो है ये समस्याओं का अंत हो सकता है। टॉयलेट की समस्या हमारी सामाजिक समस्याओं मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी से तनिक भी कम नहीं है और यही वो जज्बात थे जिसने महान समाजशास्त्री बिंदेश्वर पाठक के मन को झंझोर दिया और उन्होंने ठान लिया कि इस पूरी समस्या से ही निजात दिला देंगे। और फिर वो दिन आया दोस्तों, जब 1970 में बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत बिहार से की। पटना के एक छोटे से गांव में पहला सुलभ शौचालय बना। सुलभ की शुरुआत बिहार से हुई और इसकी स्थापना मैंने पटना में की। देखिए ऐसा है, सुलभ की स्थापना के पहले 2 साल तक 1968 से 1970 तक मैंने बिहार गांधी जन शताब्दी समिति ये बनी थी बिहार में गांधी जी का 100वां वर्ष मनाने के लिए। उसमें मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए गया था। वहीं पर मुझे ये गांधी के कार्य की प्रेरणा मिली। 2 साल वहां काम करने के बाद हमने तकनीक का आविष्कार किया। इस टॉयलेट म्यूजियम को बनाने का ख्याल कैसे आया, इसके बारे में डॉक्टर पाठक कहते हैं कि इंग्लैंड के मैडम तुसाद म्यूजियम को देखने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि हमारे देश में भी एक यादगार म्यूजियम होना चाहिए। ऐसा है कि एक बार मैं मैडम तुसाद म्यूजियम देखने के लिए लंदन गया था। म्यूजियम घूमने के बाद काफी वहां इतना बढ़िया है कि मन से मुग्ध इसको कह सकते हैं। हर चीज वहां अच्छा दिया हुआ है, बहुत सुंदर है। घूमते घूमते एक जगह आए जहां ये पीती खड़ा था। मुझे लगा वो स्टैचू है, तो मैंने उसके पेट से में अंगुली कर दी। वो आदमी हंसने लगा और पूछा कि आपने मुझे क्यों छुआ? हमने कहा सर माफ करिए,
मैंने सोचा था कि आप स्टैचू हैं, आप आदमी नहीं है, इसलिए छू दिया आपको हमने। बोला मैं तो आदमी हूं। हम क्या माफी दीजिए, हम तो कह दिया आपको गलती हो गई। तो शुरुआत वहीं से हुई कि मुझे मन में आया कितना सुंदर म्यूजियम है ये, कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, तो यह क्यों नहीं भारत में इस प्रकार का एक म्यूजियम की स्थापना हो। तो मैडम तुषार में जो देखा हमने, उसी से इसकी शुरुआत हमने यहाँ के की। फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरह ये म्यूजियम तैयार हुआ। इस म्यूजियम में ढेर सारे कितनी खूबियों वाले टॉयलेट्स को रखा गया है। ये टॉयलेट्स केवल आधुनिक ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। तो देखा आपने कि इस म्यूजियम में कितने कमाल के टॉयलेट्स को सजाकर रखा गया है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब टॉयलेट है। इसको मोबाइल टॉयलेट कहते हैं। इसमें कई टॉयलेट एक साथ बनाए जाते हैं। हर एक टॉयलेट के लिए ये छोटे छोटे दरवाजे लगे हैं। यही नहीं, इसको 2 सेक्शन में बांटा जा सकता है। ऐसे मोबाइल टॉयलेट घनी बस्तियों के लिए बहुत ही कारगर हैं। घनी बस्तियों में टॉयलेट आज भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। लोग टॉयलेट के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसे में सुलभ के आविष्कार ने न सिर्फ लोगों की इन समस्याओं को सुलझाने में मदद की है बल्कि वाटर कंजर्वेशन की दिशा में भी अहम रोल निभाया है। सुलभ शौचालय की माने तो इस आविष्कार को अपनाकर आज भी करीब 63 अरब लीटर पानी जो हर फ्लश में बर्बाद होता है, उसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। अब 7 अरब लोग पानी 10 लीटर इस्तेमाल करें तो 17 अरब लीटर, और 1 लीटर इस्तेमाल करें तो 7 अरब लीटर। तो हर फ्लश में, हर डे नहीं, प्रतिदिन नहीं, हर फ्लश में आप 63 अरब लीटर वाटर सेव कर रहे हैं। इस संग्रहालय में एक ऐसा अमरीकी शौचालय भी है जो 2 तलों वाला है। कहते हैं कि ऊपर के तल में मालिक जाता था और नीचे वाले में मजदूर। ये देखने में तो टॉयलेट लग रहा है, मगर आप जानते हैं ये बच्चों का एक गुल्लक है। विश्वास नहीं हो रहा तो ये सिक्का डाला और इसको दबाया, बस ये सिक्के इस गुल्लक के अंदर। यही नहीं, कमाल का आवाज भी करता है ये गुल्लक। दोस्तों, टॉयलेट म्यूजियम के बारे में अभी ढेर सारी बातें जानेंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज भारत की 60% से अधिक आबादी के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शौचालय संस्कृति के प्रचार प्रसार से आज भी सिर पर मैला ढोने वाले लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। ये म्यूजियम सैनिटेशन के इतिहास और विकास का प्रतीक है। युग बीत जाते हैं मगर यादें जिंदा रहती हैं। इस संग्रहालय में हमारे पूर्वजों की यादों को संजो कर रखा गया है। यादें उनके सामाजिक व्यवस्था की, उनके विकास की। ये म्यूजियम इंसान के सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की गवाह है। मानव जीवन के विकास की कहानी को संजो कर रखे हुए है ये संग्रहालय। इस विकास की कहानी को कुछ चुनिंदा तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये संग्रहालय अपने आप में अनूठा है। इसे देखकर लोग अचरज में रह जाते हैं। इस म्यूजियम में टॉयलेट के विकास की झलक देखी जा सकती है। ये म्यूजियम दुनिया के इतिहास से आपको परिचित कराने के लिए एक माध्यम भी है। भारत का इतिहास लिखते वक्त जब विकास की चर्चा होगी तो सुलभ इंटरनेशनल का योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वास्तव में सुलभ इंटरनेशनल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार तो किया ही है, साथ ही देश को सुंदर भारत, स्वच्छ भारत का रूप भी दिया है। आज सारा देश गवाह है इस बात का कि इंसान की जिस मूलभूत आवश्यकता को सुलभ ने महसूस किया,
शायद किसी ने उस तरफ सोचने की चिंता कभी नहीं की थी। इन नेक कामों की वजह से सुलभ शौचालय दुनिया में आज इतना मशहूर हो गया है कि लोग यहाँ अध्ययन और रिसर्च के लिए आने लगे हैं। मैं अमेरिका से आई हूँ। मैं PhD कर रही हूँ। मेरा विषय एंथ्रोपोलॉजी है और मेरा सब्जेक्ट शोध के लिए द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट। इसलिए 2 महीने से सुलभ के साथ काम कर रही हूँ, शोध कर रही हूँ। रिसर्च के अलावा इस म्यूजियम में लोग घूमने और जानकारी लेने के लिए भी आते हैं। I'm from London in England. I've been travelling around India for the last 6 months or so, and in my guidebook this place was mentioned, and I was curious to come and have a look, as I didn't think a toilet could evolve so far. I think it's really interesting, and I learned a lot about toilets today. I can honestly say it's been very interesting. Which one are you going to use once you go out from Oh, I think my favourite one must be the I don't know. I really like the old classic style, you know. I might take one of them home with me. Louis XIV? Yeah, Louis XIV would do well in my little flat in London, I think, yeah. I'm from Germany. Yeah, it sounded interesting. Like, where in the world do you have a toilet museum? Yeah. The best thing you liked about this museum? To see the development, like it's so many changes, and for me it was like a new fact that India was the first country to have sanitary facilities. 2000 before Christ. That's that's really interesting. 100 से अधिक देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं और इसमें स्वीडन के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी और जो यहाँ की हैं राजकुमारी, वहाँ की वो आई हुई हैं, और फिर आपका जो ये एम्बेसडर अमेरिका के राजदूत यहाँ आए हुए हैं। यही नहीं, इस म्यूजियम के बारे में जानकारी के लिए म्यूजियम की वेबसाइट भी है, जिस पर आज लाखों लोग विजिट कर चुके हैं। और वेबसाइट हमारा भी इस पर है, उसमें एग्जैक्ट तो 27 लाख और कुछ अधिक होगा, लेकिन रफली रख लीजिए आप 30 लाख लोग अभी वेबसाइट पर आ चुके हैं, सिर्फ वेबसाइट पर। तो इसमें तो काफी देशों से लोग आते हैं, देखते हैं इसको है। यहाँ मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोगों को कामकाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि लोग इस पेशे से हटकर अपना जीवन यापन कर सके। और गांधी भी यही सोचते थे कि उनके देश से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए। ये गांधी का सपना पूरा करना था। गांधी स्वच्छता के बारे में और मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो, इसके बारे में गांधी बहुत गंभीर थे, बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा था कि मेरा पुनर्जन्म न हो, और यदि हो तो किसी स्कैवेंजर के घर में, ताकि उनको इस अमानवीय और अस्वास्थ्यकर परंपरा से हम निकाल सकें। गांधी की इन्हीं दर्शन पर चलते हुए लोगों को यहाँ खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी ट्रीटमेंट जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है कि लोगों में समानता लाई जा सके, ताकि गांधी ने आजाद भारत का जो सपना बुना था वो पूरा हो सके। दोस्तों, आज की खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे यानी सोनिया वर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए फॉर रियल न्यूज।